Hello everyone and warm welcome to you all in NCERT MCQs दुनिया। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो किस तरह से अर्ली सिटीज़ में लोग रहा करते थे और क्या इस्तेमाल करते थे उसके बारे में हम आज क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टूल्स ऑफ अर्ली मैन वर मेड ऑफ। कहते हैं कि टूल्स जो हैं अर्ली मैन के वो किन के थे? गोल्ड, कॉपर, सॉइल, स्टोन। तो राइट आंसर इसका स्टोन्स का होगा और स्टोन्स की टूल्स बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू। स्टोन एज कितने पीरियड्स में डिवाइड है? तो इसका राइट आंसर है 3 पीरियड्स में। नंबर 1 पैलोलिथिक पीरियड, नंबर 2 मीजोलिथिक पीरियड, नंबर 3 न्यूलिथिक पीरियड। तो पैलोलिथिक पीरियड आता है 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक। फिर 12,000 से लेकर 10,000 तक आता है मीजोलिथिक पीरियड। फिर 10,000 से लेकर 4,500 ईयर्स तक आता है न्यूलिथिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द मीजोलिथिक पीरियड। तो मीजोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? तो राइट आंसर इसका होगा 12,000 से लेकर 10,000 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, Why did hunter gatherers move from one place to other place? कहते हैं कि हंटर गैदरर्स जो थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे? इन सर्च ऑफ फूड बिल्कुल सही है, इन सर्च ऑफ शेल्टर बिल्कुल सही है, इन सर्च ऑफ वाटर। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा क्योंकि उनको पानी की भी ज़रूरत थी, फूड की भी ज़रूरत थी और शेल्टर की भी ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेसेस वायर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज। कहते हैं कि पीपल जहाँ पे टूल्स बनाते थे उनको क्या कहते थे? उन साइट्स को कहते थे, उन प्लेसेस को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा फैक्ट्री साइट्स पे लोग टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे यानी टूल्स बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द एंशिएंट पीपल ट्रैवल। कहते हैं कि जो पुराने लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते थे? क्या बसेस में, क्या ट्रेन्स में या शिप्स में? तो राइट आंसर होगा इसका डी यानी फुट पे, यानी वो पैदल सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि उस वक्त कोई अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन या बसेस या शिप्स नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ सेम काइंड ग्रोइंग क्लोजली वेरी नीटली आर कॉल्ड। कहते हैं कि ए नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ सेम काइंड इज ग्रोइंग क्लोजली। अगर बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे होंगी तो ग्रो कर रहे होंगे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन हैड लिव्ड ऑन दिस अर्थ फॉर several hundred years before he learned the art of writing. This period is called। कहते हैं कि मैन जो है वो बहुत several hundred years से इस ज़मीन पे रह रहा है। He learned the art of writing। उसने लिखना शुरू किया, मतलब लर्न किया, सीखा। This period is called। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन फिर इसके बाद जो है, इसके बाद इंसानों ने लिखना शुरू किया और रिकॉर्ड रखना शुरू किया। तो उस पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हैबिटेशन आर द साइट ओवर वेयर। कहते हैं कि हैबिटेशन जो है वो कौन सी साइट होती है? हैबिटेशन जहाँ पे पीपल लिव करे, हैबिटेशन हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड इंडिकेट द फाइंडिंग ऑफ ऐश। कहते हैं कि फाइंडिंग ऑफ ऐश से हमें क्या पता चलता है? जहाँ पे हमें राख मिले तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे फायर यानी था या लोग फायर के बारे में जान रहे थे। जो कि कुरनूल केव्स में फायर यानी ऐशेस हमने फाउंड किए, या इसी तरह से बुर्जुहामा में हमने देखा कि ऐशेस पाए गए, जिससे पता चलता था कि लोग अवेयर थे फायर से। क्वेश्चन नंबर 11, ओल्ड स्टोन एज बिगेन। कहते हैं ओल्ड स्टोन एज जिसको हम पैलोलिथिक एज कहते हैं, तो वो कब स्टार्ट हुई? वो हुई 2.5 मिलियन यानी 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 12,
फॉर वट पर्पज डिड द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्ट द ग्रेन्स। कहते हैं कि किस वजह से, किस लिए मैन और वुमेन और बच्चे ग्रेन्स को कलेक्ट कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज, यानी फूड के लिए भी और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट वायर द एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच फाउंड। कहते हैं कि किस स्टेट में एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच फाउंड किए गए। तो इसका राइट आंसर सिंपली महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट पर्पज वर द स्टोन टूल्स यूज्ड। कहते हैं कि किस पर्पज के लिए स्टोन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता था। क्या मीट और बोन्स को कट करने के लिए, क्या चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स को, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज, तो सब के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। स्पीयर्स एंड एरोज का मतलब उसके लिए तीर कमान वगैरह बनाना, तो इन सब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों हंटर गैदरर्स जो है वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा इसका बोथ ऑफ दीज, क्योंकि वो सर्च फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 16, इन 9000 BC बिगेन एन इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर विच इज कॉल्ड। कहते हैं 9000 BC में जो एक इंटरमीडिएट स्टेज स्टोन एज की स्टार्ट होगी उसको क्या कहते हैं। 9000 की बात हमने इससे पहले भी की, तो उसको हम कहते हैं मीजोलिथिक एज। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे समझाऊंगा। 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 तक, इस एज को हम कहते हैं पैलोलिथिक एज। फिर 12,000 से लेकर 10,000 तक इसको कहते हैं हम मीजोलिथिक एज। ठीक, मीजोलिथिक एज। फिर 10,000 से लेकर 4500 यानी 4500 तक जो आता है उसको हम कहते हैं नियोलिथिक एज। होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाय विच टेक्निक्स वायर द स्टोन टूल्स मेड। कहते हैं कि किन टेक्निक से स्टोन टूल्स को बनाया जाता था। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, प्रेशर फ्लैकिंग, दोनों की वजह से स्टोन टूल्स को बनाया जाता है। यानी स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, स्टोन्स के साथ स्टोन्स को जोड़ा जाता था, या प्रेशर फ्लैकिंग के थ्रू भी बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 18, वायर इज वाटर फाउंड। कहते हैं वाटर कहाँ पे फाउंड किया जाता है। तो ये सवाल सबों को पता होना चाहिए। इसका कमेंट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए, क्या लेक्स में, स्ट्रीम्स में, या रिवर्स में। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, पैलोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज। कहते हैं पैलोलिथिक एज को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओल्ड स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। हु फाउंड द थिंग्स विच वर मेड एंड यूज्ड बाय द हंटर्स। कहते हैं कि हु हैड फाउंड द थिंग्स, किसने चीज़ें फाउंड की, तलाश की, पाई, विच वेर मेड एंड यूज्ड बाय द हंटर्स, जो हंटर्स इस्तेमाल करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा आर्कियोलॉजिस्ट्स, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट्स इन रिमेन्स को, टूल्स को स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोलॉजिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स किन को कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट्स कहते हैं जो हाथ को पढ़ते हैं, यानी किस्मत वगैरह बताते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स जो दिमाग को पढ़ते हैं, नफ्सियात को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, लिथिक मीन्स, लिथिक का मतलब क्या होता है, यानी लिथोस किसको कहते हैं। तो लिथिक हम सिंपली कहेंगे स्टोन को, जिस तरह से हमने पैलोलिथिक, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, या इसी तरह से मेसोलिथिक, मिडल स्टोन एज। तो लिथिक या लिथोस हम कहेंगे स्टोन को। क्वेश्चन नंबर 22, वायर वाज ऐश फाउंड। कहते हैं ऐश कहाँ पे हमने फाउंड किया। तो इसका राइट आंसर होगा कुरनूल केव्स। और ये कुरनूल केव्स कहाँ पे हैं, ये है आंध्र प्रदेश में। और इसके साथ साथ हमने बुरज़हामा में भी, जो कि कश्मीर में एक नियोलिथिक साइट है, उस पे भी ऐशेस
फाउंड किए। क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज इज नोन एज। कहते हैं जो पैलोलिथिक और न्यूलिथिक के दरमियान कौन सी एज आती है, तो इसका राइट आंसर होगा मिजोलिथिक एज उन दो के दरमियान आती है। पहले आती है पैलोलिथिक, फिर आता है मिजोलिथिक, फिर आता है न्यूलिथिक। क्वेश्चन नंबर 24, अर्ली पीपल पेंटेड ऑन। कहते हैं कि अर्ली पीपल जो थे, जो एंशंट ज़माने के लोग थे, वो किस पे पेंट करते थे? क्या वॉल्स ऑफ केव्स पे, गेट्स ऑफ केव्स पे, रूफ्स ऑफ केव्स पे, आउटसाइड द केव्स? तो वॉल्स ऑफ केव्स, जहाँ पे वो रहते थे केव्स में, उन पे वो पेंटिंग स्टार्ट करते थे और जानवरों की पेंटिंग वगैरह बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 25, इन द एंशिएंट टाइम्स टूल्स वर मेड अप ऑफ विच मटेरियल। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में जो टूल्स थे वो किसके बने थे? स्टोन, वुड, बोन। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। स्टोन्स के भी बनाते थे, वुड के भी बनाते थे और बोन्स के भी बनाते थे। तो उस वक्त आयरन वगैरह या एल्युमिनियम वगैरह मौजूद नहीं था, तो इस बोन्स और स्टोन्स की वजह से बनाए जाते थे। तो होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। हमने 25 क्वेश्चंस किए चैप्टर 2 के। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट भी ज़रूर लिख लीजिएगा। तो इन सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।